ने कहा अंगूरी के किरदार को बाय बाय। नहीं, कभी नहीं दिखूंगी। अंगूरी ने तोड़ा भाभी जी घर पर है से हमेशा के लिए नाता। किसी से आप जोर जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। जी हाँ, सबकी चहेती अंगूरी भाभी और उनके शो के प्रोड्यूसर्स के बीच का विवाद अब खुलकर सबके सामने आ चुका है। और तो और उनके प्रोड्यूसर्स ने शिल्पा को 2 दिन के अंदर अंदर काम पर लौटने का लीगल नोटिस भी भेज दिया है। और आज सास बहू और बेटियां आपके सामने लेकर आया है दोनों पक्षों के आरोपों और प्रत्यारोपों का सच। विवाद नंबर 1, उन्होंने 1 साल में कई बार प्रोड्यूसर्स पर अपना पैसा बढ़ाने का दबाव बनाया और साथ ही चैनल के साथ साइन किया हुआ एक्सक्लूसिविटी का कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ा। सितंबर 2014 में हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया था कि ये पैसे हम लेंगे, इसके बाद में 2 साल तक हम कोई और पैसे नहीं मांगेंगे। फिर शो चैनल से जब आर्टिस्ट को अप्रूव करवाया तो वही नवंबर 2014 में उन्होंने एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, पैसे और बढ़वा के। फिर वापस आए वो, बीच में वो बार बार कितनी बार हम पैसे बढ़ाएंगे, और ये 3 बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं और तीनों लीगल कॉन्ट्रैक्ट, लीगल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। वो कहते हैं कि मेरा 1 साल के बाद में बढ़ना तो जायज़ है, लेकिन आपने तो 2 साल का साइन किया हुआ है और उसको भी आपने 3 बार चेंज किया 1 साल में, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आप नहीं कर सकते। वो ना जो प्रोड्यूसर है हमारी मिसेस बेनेफ, वो बोली शी इज अ मैड वूमन। उसके बाद मुझे समझ, अच्छा मैंने 3 बार पैसे बढ़वाए और अगर ये चीज मैंने की है तो कौन से पैसे उसने मुझे दिए, पहले उसको पूछो ना। आपको ये पता होना चाहिए कि जो चैनल में जब शो शुरू हुआ था उस वक्त के सारे लोग चले गए, यू नो, ऑल आर न्यू पीपल इन द चैनल। और तो इस तरह से मुझे समझ में नहीं आता किन लोगों के साथ कैसे डील करें। आपको बोलेंगे इस पे साइन करो, दिस इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दिस इज दे, बेटा हम काम करेंगे ना, बेटा ऐसा होगा, बेटा वैसा, बेटा डोंट वरी, टेल मी नाउ व्हाट इज योर प्रॉब्लम, बेटा आई एम देयर टू सॉर्ट आउट नाउ। ऐसे करके अगर आपको, जहाँ आप अपनी थोड़ी सी वॉइस रेज करते हो, आपको धमकी दी जाएगी कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आई एम इन लॉस बिकॉज ऑफ यू। और पता नहीं है इस तरह से क्यों, किस चीज के लिए क्यों प्रेशराइज करना चाहते हैं। मतलब एक अच्छा शो मैंने कर लिया, अच्छा काम कर लिया, तो बस आपके साथ आपको इस तरह से एक्सक्लूसिविटी में बांधना चाहते हैं कि आपको धमकी भी दी जाती। मुझे लिटरली धमकी दी है कि आपको घर पे बिठाऊंगा अगर आप साइन नहीं करते हो तो। ये एग्रीमेंट की कॉपी नहीं देते, ये सब कुछ वन साइडेड होता है ऑलवेज। आई डोंट अंडरस्टैंड, ऐसे लोगों के साथ तो काम ही नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को एज पर लॉ इनको बैन कर देना चाहिए। विवाद नंबर 2, उनका अनप्रोफेशनल रवैया और सेट पर हमेशा देर से पहुंचना। आप रोज 1-1, 2-2, 3-3 घंटा रोज आ रहे हो, आपके साइन है अंदर आने की, आपका कॉल टाइम की साइन, अंदर आने की साइन आपके हैंडराइटिंग में, आप रोज लेट आ रहे हो क्योंकि ये सीरियल हिट हो गया। इसका मतलब ये नहीं ना कि हम उसका फ़ायदा उठाए। सीरियल से बढ़ के और कोई चीज़ नहीं होती है जो एयर पे होता है, और एक हिट सीरियल होने में कितने लोगों की कितनी मेहनत जाती है, एक टेक्नीशियन से लेके एक स्टार की। तो आप एक आदमी एक चीज़ को पूरा बर्बाद करने पे क्यों? मैं तो आज भी चाहती हूँ कि अगर अंगूरी आना चाहे तो मैं खुशी खुशी बोलूँ कि प्लीज़ आओ, कल से शूटिंग पे आओ। इन्होंने तो मेरे पे इतने इल्जाम लगाया है कि देखो कुछ शो शॉर्ट टाइम से बहुत पहले आ जाते हैं, ओके, और आप नायगांव में शूटिंग कर रहे हो, आपने एक लेन क्रॉस की और उसके बाद सपोज वहां पे एक्सीडेंट हुआ या कुछ चीजें हुई या मुझे ट्रैफिक मिला तो मैं लेट आ गई। सी देखो, आपके राइटर 2-2 सीरियल लिख रहे हैं, 4-4 सीरियल लिख रहे हैं, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। आई बिलीव क्वालिटी वर्क, ओके, लेकिन हम भी तो 4-5 घंटे सीन के लिए कभी कभी रुकते हैं, हम भी तो हर चीज के लिए वेट करते हैं क्योंकि आप हमको पे कर रहे हैं, ओके, और मेरी वजह से कोई नुकसान नहीं हो रहा है, शूटिंग रुकी हुई नहीं है और कभी मुझे लेट हो गया तो उसमें आप मुझ पे कैसे ब्लेम कर सकते हो? ऑलवेज दिस इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जब मैंने कहा था कि मैं नायगांव में शूट नहीं कर सकती तो हर चीज आपके फेवर में आप बस मान लेते हो। जैसे ये रोल में नहीं कर रही थी, सबको पता है, लास्ट मोमेंट पे जब रश्मि देसाई ने बैकआउट किया
क्योंकि एज इशू है, मुझे ये सारे एज वाले लोगों के साथ काम नहीं करना है, मेरी एज इन लोगों में कंसिडर होगी। तो रात को 2 बजे आप मेरे सर पे बैठे बाय हुक और बाय क्रूक मुझसे ये रोल करवाना था उनको। ये सबको पता है, सारी दुनिया ये जानती है। तो इस तरह की चीजें हैं जो मेरे ऊपर थोप दी गई है कि मैं ना मेरा पर्सनल हेयर ड्रेसर है, ना मेरी पर्सनल डिजाइनर है, ना ही मेरा पर्सनल कॉस्ट्यूम वाला है। मेरे कपड़े मैं खुद डिजाइन करती हूँ, जिसका एक पैसा तक नहीं मैंने मांगा है, लेकिन मेरे पे बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं जी। और यही लोग अभी चाहते कि मैं इनके साथ काम करूँ। आई एम सो सरप्राइज। आप ही उनसे पूछिए कि इतना परेशान करने के बाद आप उस आर्टिस्ट के साथ कैसे काम कर सकते हैं। अगर मैं इतनी परेशान कर रही हूँ तो इसका पहले कॉल क्यों नहीं किया? जब एग्रीमेंट में पैसे सबके बढ़ने वाले हैं और रेज होने वाली बात है, ये इशू तभी क्यों उठा? हालांकि इन तमाम विवादों के बावजूद प्रोड्यूसर्स ने अंगूरी यानी शिल्पा से गुजारिश की है कि वो शूटिंग के लिए सेट पर जल्द से जल्द दोबारा लौट आएं। हम चाहते हैं कि 2 दिन में वो अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करे और प्लीज़ शूटिंग पे आ जाए फटाफट, और इतना सारा नुकसान ना हो इतने लोगों को। हर चीज प्रोड्यूसर के अंडर होती है। जैसे सिंपल अभी उन्होंने ये किया और आज अभी उनको मेरी जरूरत है, या शो इज पॉपुलर बिकॉज ऑफ मी। आई एम नॉट सेइंग दिस, पीपल आर सेइंग दिस। तो आज मेरे आप सर पे जबरदस्ती मुझसे काम करवाएंगे। मतलब आपका जब मन चाहे आप उसको निकाल दोगे, आपका जब मन चाहे आप उसको बुला लोगे। शिल्पा और उनके प्रोड्यूसर्स के बीच के इस विवाद से साफ है कि फिलहाल अंगूरी भाभी के किरदार के ऊपर से संकट के बादल छटते नहीं नजर आते। श्रुति बरजात्या के साथ निधि अस्थाना, मुंबई आज तक।